नमस्कार, ट्रेडर्स आईडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स आईडी मेरे साथ खेलने वाले कुशल गुप्ता, जहां रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां आप कर सकते हैं भरपूर कमाई। लेकिन शुरुआत करते हैं ग्लोबल क्यूज से कि वहां किस तरह का रुझान देखने मिल रहा है। और देखिए, जैसे कि हमारे भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा था, वैसे ही ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो सभी जगह कंसोलिडेशन ही देखने मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी नो डाउट आपको थोड़े बहुत हरे निशान में ट्रेडिंग दिखा रहा है। ये इसलिए कि कल हमने सेकेंड हाफ में देखा था कि किस तरह की गिरावट भारतीय बाजारों में देखी गई थी। उसके बाद जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आपको मिलेगा, शायद ये उसी बाउंस बैक को दर्शा रहा है। लेकिन हाँ, दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ग्लोबल कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। यूएस के मार्केट में अगर आप ओवरनाइट देखेंगे तो वहाँ कुछ खास क्यूज़ नहीं है, ऑलमोस्ट नेगेटिव टेरिटरी में ही कामकाज कर रहे थे। आज सुबह एशिया भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी कोई खास क्यूज़ आपके लिए नहीं है। ऐसे कोई क्यूज़ नहीं है कि आपको एक तरफा कोई ट्रेंड देखने मिले। नो डाउट देखिए, कुछ हद तक तेज़ी एशियन मार्केट्स में देखने मिल रही है, लेकिन ये कितनी टिकाऊ है इस पे काफ़ी बड़ा संदेह है। तो इसके लिए हमें अपने क्यूज़ पे ज़्यादा ट्रेड करना है। और दो तीन चीज़ें जिस पे आपको नज़र रखनी है आज। एक तो कल जो सेकेंड हाफ में गिरावट देखने मिली, क्या ये आज जारी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि नो डाउट जारी तो रहनी चाहिए, लेकिन आज वो वीकली एक्सपायरी है। अगर वीकली एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड हाफ में हो सकता है कि आपको एक स्मार्ट रिबाउंड देखने मिले। एटलीस्ट आज के दिन तो देखने मिलेगा। अगर कल का हम संकेत लें और इसको ये समझे कि शायद जो बुल मार्केट था उसमें एक हेल्दी करेक्शन आपको देखने मिले, तो हेल्दी करेक्शन शायद कल देखा जाएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि आपको निश्चित तौर से एक बाउंस बैक देखने मिले। कहीं ना कहीं जो वीकली एक्सपायरी है उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। और हाँ, एक बात और अच्छी कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो 1 लाख से कम आ रहे हैं, तो ये भी एक राहत की खबर है एटलीस्ट भारतीय बाजारों के लिए। तो मेरे पास आज भी बाय कॉल्स है, सिलेक्टिव बाय कॉल्स तो मैं आज भी लेके आया हूँ। इक्का दुक्का सेल कॉल है मेरे टीम में। कुशल, आपकी रणनीति क्या है? कुछ बिकवाली करेंगे? आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट्स को? वरुण, इनफैक्ट आप जैसे बोल रहे थे ना कि इक्का दुक्का सेल कॉल है मेरी टीम में, तो सेल कॉल की जो सूची है वो मैं पूरी कर देता हूं, क्योंकि ओवरऑल इनफैक्ट आज जो है मेजरली जो है मेरी टीम में तो सेल कॉल्स ही है। कॉन्ट्रा कॉल भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है जैसा कि आप बता रहे थे, और वॉलेटिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है आज के सत्र में भी। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि किस तरह से हमारे भारतीय बाजार पैन आउट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और आंकड़ा भी बताना चाहूँगा कि एफआईएस की जो है करीब 850 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई थी, और कल डीआईएस ने भी बिकवाली की थी। तो दोनों ही जो संस्थागत निवेशक है वहाँ की उनकी तरफ से बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार का जो मूड माहौल के सत्र में गिरावट का बना था वो आज भी जारी रह सकता है। वैसे भी एसजीएक्स निफ्टी कोई खास तेजी के संकेत अभी तो नहीं दिखा रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से तो जो है आज अपनी जो टीम डिज़ाइन की है, प्राइमरली निफ्टी सेट ऑफ स्टॉक्स है जहां पर मैं आज बैठ कर चलूंगा और वहां पर बिकवाली के कॉल्स दे रहा हूं। और कुछ मॉनसून पिक्स भी है। देखिए, मुंबई में मॉनसून का आगाज कल से होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो मूड माहौल मॉनसून के सत्र में बनेगा कुछ एक स्टॉक्स के लिए, वहां पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिविटी बन सकती है। तो ये सेटअप है मेरा आज के लिए। चलिए, इंटरेस्टिंग हो गया ये सेटअप जानना, लेकिन शुरुआत कर देते हैं अपने स्टॉक्स के साथ। और कैश का काउंटर जो सबसे पहले मैं आपको सुझा रहा हूँ वो है धानुका एग्री। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, कल स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने दरअसल कुछ स्टेक बेचा है। पुष्पा धानुका ट्रस्ट ने करीब 3,62,000 शेयर बेचे हैं। त्रिवेणी ट्रस्ट ने करीब 19,60,000 के आसपास शेयर बेचे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक फंड रेजिंग इन्होंने की है, उसके चलते ही शेयर बेचे गए हैं। 850 860 के भाव पे बेचे गए हैं। लेकिन देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बेचने वाला से खरीदने वाला बड़ा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क अगर किसी के पास होता है तो वो खरीदने वाले के पास होता है। बेचने वाला तो बेच के निकल गया। हालांकि इन्होंने तो फंड रेजिंग की है। खरीदने वाला कौन है? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। इन्होंने 16 लाख शेयर्स खरीदे हैं और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो करीब 20 लाख शेयर्स के आसपास की खरीदारी, यानी कि जो शेयर्स प्रमोटर्स ने बेचे हैं वो पूरे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने खरीदे हैं। मेरे ख्याल से इसके चलते आपको यहाँ तेज़ी देखने मिलेगी। और जो भी पैसा प्रमोटर्स ने जुटाया है, जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करेंगे। तो इसके चलते मुझे लगता है आपको कल की गिरावट के बाद आज एक बाउंस बैक शायद जो है वो धानुका एग्री में देखने मिल सकता है। 967 का टारगेट इस काउंटर पर रखिएगा। 910 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक बेहतर ट्रेडिंग बेट जो है धानुका एग्री आज हो सकता है। कुशल, कैश में क्या खरीदा है? क्योंकि कैश में तो आप बेच नहीं सकते।
बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट यहाँ पर मैं भी यही सोचा था कि कैश में क्या मैं बेच सकता हूँ, बट वैसे ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मैंने एग्रोकेमिकल स्पेस से और मॉनसून को ध्यान में रखते हुए रैलिस इंडिया, एक टाटा ग्रुप कंपनी है, उसको चुना है। 150 साल से पुराना इतिहास है कंपनी का, और कहीं ना कहीं इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, टाटा ग्रुप जो टाटा ग्रुप है ओवरऑल, उनका 150 ईयर्स का जो है आपको हिस्ट्री है। और यहाँ पर रैलिस इंडिया में खरीदारी की राय आप देखिए, एग्रोकेमिकल स्पेस है, और कहीं ना कहीं जब भी मॉनसून की बात आती है तो इससे इसका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ दिखता है। तो पहली मॉनसून पिक आज के लिए मेरी तरफ से रैलिस इंडिया, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट यहां पर तेज़ी का रुझान जो है मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है आगे के लिए भी, और इसीलिए यहां पर आपको खरीदना है 348 के लक्ष्य के लिए 335 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें बनाना होगा। चलिए, दूसरा कॉल मेरी तरफ से है फ्यूचर्स में, और आज का फ्यूचर्स जो मैंने चुना है वो है आरबीएल बैंक का, जहां पर पहला बिकवाली का कॉल है मेरा। इनफैक्ट कल भी मैंने इसी कैटेगरी में पेट्रोनेट एलएनजी आपको सुझाया था। आप देखिए, मैंने तो 246 247 के टारगेट दिए थे, 200 यहाँ पर जो बिकवाली होती हुई दिखी 2 से 3% के फॉल के लिए दी थी मैंने, जबकि 7-8% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली कल के सत्र में पेट्रोनेट एलएनजी के जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे थे। तो यहाँ पर इस बारी मुझे बैंक्स जो हैं वो काफ़ी वीक लग रहे हैं आज के सत्र में भी, और आरबीएल बैंक आप देखिए 1.25% की ही गिरावट सत्र में बनी थी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर बिकवाली आज के सत्र में बन सकती है। 213-214 रुपए की क्लोजिंग आई है। 207 रुपए के टारगेट के लिए आज का फ्यूचर्स आरबीएल बैंक बेच कर चले, 216 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो फ्यूचर्स में एक पहला बिकवाली का कॉल आरबीएल बैंक कुशल की तरफ से, और मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है, और वो है अशोक लेलैंड का। ऑटो काउंटर्स में देखिए, कल जब बाजार में बिकवाली आई, सबसे पहले अगर किसी की पिटाई हुई तो वो थे ऑटो काउंटर्स, जिनमें जम के पिटाई हुई है। वैसे भी ऑटो काउंटर में मुझे एक ही स्टॉक पसंद है, और वो है टाटा मोटर्स, जिसमें मुझे लगता है कि अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। उसके अलावा जितने स्टॉक्स है वो शायद आने वाले दिनों में दबाव में रह सकते हैं, और अशोक लेलैंड उसमें से सबसे वीक लिंक है। इसके लिए आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा 123 के लक्ष्य के लिए, 129 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ एक खरीदारी का कॉल है, और यहाँ बैंकिंग काउंटर में दिग्गज एचडीएफसी बैंक पे आपको खरीदारी करना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर से गिरावट देखने मिली थी। 280 पॉइंट के आसपास की गिरावट बैंक निफ्टी में हुई। एचडीएफसी बैंक 0.2% कल गिरा था, लेकिन इस कंपनी का एडीआर आप देखिए, करीब 0.4% के आसपास की तेज़ी जो है एचडीएफसी बैंक के एडीआर में देखने मिली है। तो मुझे लगता है कि आज एचडीएफसी बैंक जो है, भले बैंक निफ्टी कहीं भी जाए, और वैसे मुझे लगता है कि आज शॉर्ट कवरिंग शायद आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है उसमें तेज़ी होगी। इसके लिए आप यहाँ 1500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चलेगा। 30 रुपये के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। 22.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो एचडीएफसी बैंक मेरे तरफ से ऑप्शन का कॉल है। कुशल, ऑप्शंस में आप बेचेंगे, खरीदेंगे, क्या कर रहे हैं? हाँ, इनफैक्ट वरुण, ये तो कॉन्ट्रा हो गया। इनफैक्ट मेरे को लगा था जब आपने एचडीएफसी बैंक का ग्रुप पर डाला था कि आप ये स्टॉक ले रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप इसको बेच कर चलेंगे, पर आज तो कॉन्ट्रा व्यू है हमारा आपके और मेरे बीच में, और इसीलिए ऑप्शन कैटेगरी में भी मैं जो है बिकवाली करके चल रहा हूँ एसबीआई के काउंटर में। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी मैंने आपको इस काउंटर में बिकवाली सुझाई थी। यहाँ पर भी करीब 1.5-2% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, और कल के सत्र में भी ये काउंटर वीकनेस दिखा रहा है। अब देखिए, निचले स्तरों से बहुत ज़्यादा तेज़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का मूड माहौल अभी बैंक निफ्टी के लिए, खासकर ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। तो एसबीआई यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में आपको ट्रेड करना है। 420 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदना है, 10.7 की प्राइसिंग है। 20 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, और 8 रुपए का आपको यहाँ पर भी स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। सो ग्रेट, एक बैंक खरीदारी की सलाह, एक बैंक बिकवाली की सलाह। देखते हैं आज बैंक निफ्टी कहाँ जाता है, लेकिन आगे के कॉल्स कौन से हैं वो आपको बताएंगे। उस ऑप्शन तक हम लोग पहुँच चुके थे, लेकिन उसके आगे अब टेक्निकल स्टॉक है, और टेक्निकल स्टॉक जो है वो कुशल से ले लेते पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। कुशल, आप पहले बता दीजिए टेक्निकल क्या पसंद है। बिल्कुल वरुण, तो देखिए एसबीआई के साथ साथ मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक और काउंटर भी बिकवाली का लग रहा है, और टेक्निकल चार्ट्स पर यहाँ पर मैं देख रहा था 736 की क्लोजिंग हमें कल के सत्र में देखने को मिली थी। 730 रुपये का लो बनाया था। एक्सिस बैंक ने 745 की ओपनिंग हुई थी, तो ऊपरी स्तरों पर ये टिक नहीं पाया, और सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली का शिकार जो है एक्सिस बैंक होता हुआ दिखा। और मुझे लग रहा है कि आज जो गिरावट का दौर यहाँ पर शुरू हुआ है, यहाँ पर और फर्दर बिकवाली आज के सत्र में आ सकती है, और इसीलिए टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोअर आप लेवल्स पर जो है ये क्लोजिंग दिखाते हुए दिख रहे थे। तो 716 के लक्ष्य के लिए एक्सिस बैंक में भी आपको बिकवाली करनी है। 744 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। तो वरुण, आपने क्या चुना है यहाँ पर? एनएमडीसी।
ये वो स्टॉक है जिसको मैंने चुना है। देखिए कल की गिरावट में भी एनएमडीसी को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ था। ये काउंटर करीब आधा 1-1.25% के आसपास की तेज़ी थी। अब अगर कल गिरावट होनी थी तो मेटल काउंटर में तो सबसे ज़्यादा हुई है, और वैसे भी इस काउंटर को भी मेरे ख्याल से गिरना चाहिए था, लेकिन ये कल गिरा नहीं। अब उसकी एक वजह है, दरअसल देखिए खबरें ये हैं कि चाइना में जो आयरन ओर की इन्वेंट्री है वो दरअसल 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, और कल डालियन कमोडिटी एक्सचेंज जो है उसमें आयरन ओर के दाम में अच्छा खासा उछाल देखने मिला था। तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको एनएमडीसी पे देखने मिलेगा, क्योंकि आयरन ओर की प्राइसेस लग रही है कि यहाँ से थोड़ी स्टेबल हो सकती है एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए। मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट एनएमडीसी में आपको देखने मिलेगा। कल थोड़ी कोशिश की थी इस काउंटर ने निश्चित स्तर से रिकवरी दिखाने की, लेकिन क्योंकि मार्केट का मूड और माहौल ख़राब था इसके लिए शायद स्टॉक में तेज़ी नहीं हुई है। लेकिन आज अगर थोड़ा बहुत मार्केट संभलता है तो मेरे ख्याल से मेटल काउंटर्स आपको सपोर्ट कर भी सकते हैं, और एनएमडीसी उसमें एक स्टॉक है जो आपको सपोर्ट करेगा। 187 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 176 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक जिसकी है फंडामेंटल स्टॉक, और फंडामेंटली मुझे पसंद है गेल का स्टॉक। कल नतीजे आए, नतीजे अच्छे थे, नतीजों में कोई ख़राब नहीं था। हालांकि कुछ की पॉइंट्स ऐसे थे शायद जो बाजार को पसंद नहीं आए, या फिर काफ़ी कुछ तेज़ी हो चुकी थी जिसकी वजह से मुनाफा वसूल हुई। लेकिन देखिए इस कंपनी ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आगे जाके जो पाइपलाइन कारोबार है उसका इन्विट लेके आने वाले हैं, कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए बिडिंग करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से कल की बिकवाली जो है वो काफ़ी हद तक ओवरडन है गेल जैसे स्टॉक के लिए। आज एक बाउंस बैक गेल में आपको देखने मिल सकता है, खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में 169 के लक्ष्य के लिए 159 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो एनएमडीसी और गेल ये दो है मेरे तरफ से पिक्स। कुशल आपकी पिक्स? बिल्कुल, तो टेक्नोपिक के बाद फंडा पिक पर जिस पर मेरी नज़र है वो है एफएमसीजी काउंटर्स का। इनफैक्ट ब्रिटानिया निफ्टी कंपनी है, यहाँ पर आप देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आगे 1 साल के लिए आपको इसको होल्ड कर चलना चाहिए। वैसे भी कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो पिछले 3 साल का जो औसत आरओई है वो करीब 36% का है, और साथ ही अगर आप कंपनी का पी देखें 45 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर आप एफआईएस की होल्डिंग भी देखेंगे ना वरुण, तो जून 2020 में जहाँ पर 14.67% स्टेक था वो अब बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 17.96 यानी 18% की जो होल्डिंग है एफआईएस की अब इसमें होती हुई दिख रही है। तो एफआईएस का जो कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक को लेकर वो लगातार बढ़ रहा है तिमाही दर तिमाही आधार पर, और मुझे लग रहा है कि आगे के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर चल सकते हैं। तो अगले 1 साल के लिए ब्रिटानिया आपको 4300 रुपए के टारगेट भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पिक तो मैंने आपको बता दिया है, और इन्वेस्टमेंट पिक की तरफ अब नज़र डालते हैं। और यहाँ पर मेरा स्टॉक एक और एफएमसीजी काउंटर है, पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो काफ़ी डिफरेंट है, स्पेस सेक्टर सेम है, पर यहाँ पर इसको लेने का रुझान इसलिए भी बन रहा है मेरा क्योंकि कंपनी के लिए जो मानसून सीज़न होता है वो इनकी वॉल्यूम्स को काफ़ी बड़ा बूस्ट देता हुआ नज़र आता है। इनके जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट है, आप देखिए गुड नाइट जो इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है, उन सब एस्पेक्ट्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इनकी जो सेल्स वॉल्यूम्स है उसमें काफ़ी बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। और इसीलिए मैंने ओवरऑल जो पिक्चर इसमें रखी है अगले 6 महीनों के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि Q1 Q2 के नंबर्स भी इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो आपको गोदरेज कंज्यूमर पर अगले 6 महीनों के लिए निवेशित रहना है, और 1050 रुपये के टारगेट ये मैं अपनी तरफ से सुझा रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से और मानसून पिक के लिहाज से रैलिस इंडिया के साथ साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी आपको नजर रखनी है। चलिए, तो अगले 6 महीने के लिए गोदरेज कंज्यूमर्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, लेकिन अगले 3 महीने के लिए कौन सा स्टॉक रखना है वो है मेरा निवेश का स्टॉक, और वो है आईजीएल। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। देखिए वैसे भी जितने गैस स्टॉक्स हैं ना वो यहाँ से काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मैं आपको लगातार कहते जा रहा था इसके पहले भी कि देखिए गैस जो है वो अगला सनलाइट सेक्टर है। और एक बात याद रखिए, जैसे जैसे गैस और पेट्रोल के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे गैस कंपनीज को और फ़ायदा होगा। ये आपको याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो गैस बेस्ड बेसिकली सीएनजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो गैस बेस्ड प्रोडक्ट्स है या फिर जो गैस बेस्ड गाड़ियाँ हैं उनकी डिमांड वैसे भी बढ़ जाती है, और गैस की खपत जो है वो वैसे भी बढ़ती है। नो डाउट लॉकडाउन में थोड़ी कम हुई थी, लेकिन एक तो डिमांड बढ़ेगी, और दूसरा जो है अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहता है तो इन कंपनियों के पास बहुत बड़ा चांस रहता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो सीएनजी की कीमतें हैं उनको बढ़ाएं, क्योंकि जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि गैस कंपनीज पे नज़र रखिएगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कोई प्राइस हाइक देखने भी मिलेगा, गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन हाँ जो रुझान बन रहा है, जिस तरह से प्राइस में डिफरेंसेस है उसको देख के लगता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में प्राइस हाइक देखने मिले। वैसे भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है, 3 महीने में 650 का लक्ष्य दिखा सकता है। चलते हमारी अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पर नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1750 के लक्ष्य के लिए। दरअसल खबर ये है कि इसमें नॉर्जस बैंक
गवर्नमेंट पेंशन फंड ने करीब 5,85,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं। नो डाउट IIFL सिक्योरिटी स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड ने इसको बेचा है करीब 1,77,000 शेयर्स। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे कि मैं कहता हूं कि हमेशा खरीदने वाला बड़ा होता है, यहाँ पे अच्छी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है इस फंड एक्शन के चलते। 1750 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 1660 का एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। कुशल, आपका खबरों के दम पे। बिल्कुल वरुण, और खबरों के दम पर TVS मोटर्स है इस कंपनी का नाम, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल ने करीब 97 लाख शेयरों की खरीदारी की है और यहां पर इनकी जो होल्डिंग है अब 7.2% से बढ़कर 9.2% होती हुई दिखी है। तो TVS मोटर्स में खरीदारी कीजिए 650 के लक्ष्य के लिए। 625 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चले चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस, और इसमें सबसे पहले JK सीमेंट में आपको खरीदारी करना है। 12 तारीख को कंपनी के नतीजे आएंगे, नतीजे बेहतरीन ले सकते हैं। 2950 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा और 2820 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला स्टॉक है ल्यूमेक्स ऑटो। यहाँ भी 12 तारीख को नतीजे आने वाले हैं और अब तक आपने देखा ऑटो एंसिलरी के नतीजे कैसे आए। तालब्रोस को देख लीजिए, इसके अलावा जितने आए हैं शिवम ऑटो देख लीजिए, बेहतरीन नतीजे आए हैं यहाँ पे। इसके चलते आपको खरीदारी करना है, नतीजे अच्छे रहेंगे। 155 के लक्ष्य के लिए 148 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और सबसे आखिरी में प्रताप स्नैक्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। वैसे भी DFM फूड के नतीजे आने वाले 1-2 दिन में, लेकिन जो अनलॉक थीम है उसको प्ले करने के लिए प्रताप स्नैक्स एक बहुत अच्छा पिक है। क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी के काफ़ी हद तक डिपेंडेंस जो है स्कूल्स हो या फिर रेलवेज जो हो उस पर होती है। और जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, स्कूल भले ना खुले लेकिन रेलवे खुल रही है, दुकानें खुल रही है, तो उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे आपको देखने मिलेगा। अगले 1 से 2 महीने में 700 के आसपास के लेवल ये आपको दिखा सकता है। वैसे भी काउंटर ज़्यादा चला नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ से बेहतरीन तेज़ी जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। रखिए अपने पास इस काउंटर को, 700 का लेवल आएगा इसमें 1 से 2 महीनों में, यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट DFM फूड्स मुझे याद है कल के सत्र में मैंने भी रेकमेंड किया था। नंबर्स बेहतर साइड पर एक्सपेक्टेड है और सेम लाइन ऑफ बिजनेस है प्रताप स्नैक्स की भी। तो चलिए यहाँ पर नजर रखिए प्रताप स्नैक्स पर आज के लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में मेरा पहला कॉल है आज के लिए अदानी पोर्ट्स का, जहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी है। YTD 76% की गेंस ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है और 14 मई के बाद ऑलमोस्ट कल का जो 2.5% का इक्वल फॉल आता हुआ दिखा है, तो काफ़ी लंबे गैप के बाद ये आ रहा है। पिछले 6 दिनों में 12% की जो तेज़ी बनी थी, फर्स्ट मेजर फॉल कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया। तो 827 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 862 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में बजाज फाइनेंस का। ये काउंटर अब लगातार वीकनेस शो कर रहा है जब से इनकी वो कमेंट्री आई है इस चीज़ों को लेकर, शॉर्ट टर्म जो पेन्स इनको दिख रहे हैं। तो 5503 रुपए के लिए आपको यहाँ पर बिकवाली करनी है और 5730 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है मेरा एशियन पेंट्स पर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए ऑलमोस्ट लाइफ हाई पर कंपनी कारोबार करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो क्रूड 72 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय इस काउंटर के लिए बन सकता है। और बाजार की गिरावट में आज हो सकता है कि एशियन पेंट्स भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आए। तो 2855 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बिकवाली कीजिए और 2975 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स में बिकवाली की सलाह। कुशल, कुल बिकवाली की सलाह कितनी है? 7-8? मैं तो गिनना ही छोड़ दिया कोइंसिडेंटली। इनफैक्ट वरुण 3 और साथ ही 4, 5, 6 बिकवाली के काउंटर, 6 बिकवाली के कॉल है। बताइए सिर्फ 4 खरीदारी के कॉल है। तो कुशल तो मार्केट में पूरी तरीके से बेरिश है। मेरे पास सिर्फ 1 बिकवाली का कॉल है और 9 खरीदारी के कॉल है। तो देखते हैं कि आज मार्केट में क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारी टीम को चूक चुके हैं तो फटाफट बता देते हैं कि हमारी टीम में हमने किन स्टॉक्स को शामिल किया है। कैश का काउंटर है धानुका एग्री, यहाँ खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में अशोक लेलैंड बेचेगा। HDFC बैंक का 1500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली NMDC अच्छा लगता है, फंडामेंटली गेल अच्छा लगता है। निवेश करना है IGL में। 650 के लक्ष्य अगले 3 महीने में दिखा सकता है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज खबरों के दम पे खरीदेगा। माई चॉइस में JK सीमेंट, ल्यूमेक्स ऑटो और प्रताप स्नैक्स, ये तीनों काउंटर्स में आपको खरीदारी करना है। और इसमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो आज IGL का है। यहाँ पे थोड़ी लंबी अवधि का अगर आप रुझान लेके चलेंगे तो अगले 2 से 3 महीनों में 650 के आसपास के लेवल जो है वो आपको एक काउंटर दिखा सकता है। इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। चलिए कैश पेज से रैलिस इंडिया मॉनसून पिक है, खरीदारी कर चलिए। इसके अलावा बैंक्स मुझे आज के सत्र में वीक लग रहे हैं, तो RBL बैंक, SBI और एक्सिस बैंक में बिकवाली की राय है। इसके अलावा फंडामेंटली ब्रिटानिया पसंद आ रहा है। अगले 1 साल में 4300 के लक्ष्य हासिल होते दिख सकते हैं। साथ ही एक और मॉनसून पिक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अगले 6 महीनों के लिए 1050 का टारगेट देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव फंड एक्शन है TVS मोटर में, यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स, तीनों निफ्टी कंपनियां आज के लिए आपको बेचकर चलनी है और इन सब में
मेरा बेस्ट पिक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 6 महीनों के लिए। मॉनसून जो है ये इनकी सेल्स वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बूस्ट करता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पर नज़र रखिए 1050 के टारगेट के लिए। तो चलिए, हमारी टीम्स तो पूरी हो चुकी है। मेरे पास 9 खरीदारी, 1 बिकवाली के कॉल, कुशल के पास 4 खरीदारी और 6 बिकवाली के कॉल्स है। नो डाउट तो आप सब समझना चाहेंगे कि कॉल्स तो हो चुके, लेकिन मार्केट में क्या करे, खरीदे या बेचे, ये सब बताता है डेटा और साथ ही साथ ग्लोबल क्यूज। और इसको कौन बताता है? दीप और अनीस सिंह जी। तो अब चलते हैं दोनों के पास। शेयर बाजार लाइव में दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहले दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप, ओवर टू यू। एक्सपायरी का दिन है, लगता है बाउंस बैक आएगा या फिर कल की गिरावट जारी रहेगी? एक्शन दमदार होने वाला है वरुण, ये एक चीज की गारंटी है। और 3 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स में कंसोलिडेशन है, पर आज सुबह एशिया की शुरुआत अच्छी हुई है। और नेट अगर देखें तो आप दोनों की तरफ से 13 बाय कॉल्स अभी भी हैं, तो थोड़ा तो मोमेंटम अभी भी बुलिश ही लग रहा है। देखते हैं आज एक्सपायरी के दिन किस तरह के फायरवर्क्स होते हैं बाजार में।